आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित सागर एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिकल्चर, है ना। ये आपका फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जो बच्चे बीएससी हॉर्टिकल्चर से कर रहे हैं, है ना। और इसी के साथ जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं उनका भी ये सही सेम ही सब्जेक्ट है ना। तो उसे फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर दोनों ही ईयर के बच्चे पढ़ सकते हैं इसे, है ना। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसके जो सिलेबस है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले आपका यहाँ हम देखेंगे इसमें जो ये सिलेबस आपका फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है ना। जिसमें इसमें आपको यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा होगा स्कोप एंड इम्पोर्टेंस पढ़ना है आपको यहाँ पर फ्लोरिकल्चर का, है ना। फिर उसके बाद आपको फ्लावर कल्टीवेशन पढ़ना है। फ्लावर कल्टीवेशन में आपको सॉइल क्लाइमेट वेराइटीज प्रोपगेशन स्पेशल इंटरकल्चर ऑपरेशंस फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इरीगेशन यूज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, है ना। वीड मैनेजमेंट प्लांट प्रोटेक्शन मेजर हार्वेस्टिंग ग्रेडिंग पैकेजिंग एंड स्टोरेज। मतलब ये सारी चीज़ें आपको आपकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आप जो पढ़ोगे वो उसमें आपको ये चीज़ें पढ़ना है ना। जिसमें आपका जो क्रॉप का नेम में हम देखें तो सबसे पहले आपका रोज़ है, फिर आपका जैस्मिन है, कार्नेशन है, क्राइसेंथेमम है, ग्लेड्यूलस है ना, और मैरीगोल्ड है। ये आपके यहाँ तक आपका एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये मिड टर्म तक का हो गया। इसके बाद ट्यूरोज एंड कट फॉलिएज क्रॉप अंडर ऑपरेशन पार्शियल शेड एंड सीड प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग एनुअल्स, है ना। ये आपका कंप्लीट आपका सिलेबस हो गया। और सिलेबस में आपको ये सारा सिलेबस आपको यहाँ पर सजेस्ट बुक में आप में दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आपको जीएस अरोरा की इंट्रोडक्टरी ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर बुक मिल जाएगी। उस बुक में ये सारा चीज़ आपको मेंशन मिल जाएगी, ठीक है। या आप टीके बॉस में भी ये चीज़ें मेंशन है तो टीके बॉस कोई बच्चा ले सकता है तो टीके बॉस अपनी लाइब्रेरी से ले ले। या आपका जीएस अरोरा की बुक है ना, इंट्रोडक्टरी ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, वो उसमें आपको ये सारा जो मैटर है वो मिल जाएगा, है ना। और ये पीडीएफ में मैं आपको आपका जो टेलीग्राम चैनल है हमारा एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से, उस पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि हमारा जो फ्लोरिकल्चर है वो होता क्या है थोड़ा सा, है ना। फ्लोरिकल्चर की हम यहाँ बात करें तो फ्लोरिकल्चर इज ए वास्ट फील्ड दैट इंक्लूड कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्नामेंटल क्रोटन्स कैक्टी ऑर्चिड ग्रासेस एंड बैम्बू। मतलब जो फ्लोरिकल्चर जैसे हम फूलों की खेती के नाम से जानते हैं, है ना। तो एक विशाल क्षेत्र में ये होता है। इसमें आपका कल्टीवेशन भी इंक्लूड है ना। प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्नामेंटल, मतलब कि ऑर्नामेंटल मतलब जिन्हें बोल सकते हैं हम सजावटी प्लांट, जैसे कैक्टी है आपका, ऑर्चिड्स है ना, ग्रासेस हैं, बैम्बूस हैं, जिन्हें हम सजावट के रूप में यूज़ करते हैं। वो चीज़ भी आपकी फ्लोरिकल्चर में ही आ जाती है ना, ऑर्नामेंटल में आ जाती है। और इसके बाद बिसाइड कल्टीवेशन इट इंक्लूड लेआउट एंड डिज़ाइनिंग ऑफ गार्डन्स। मतलब कि यहाँ पर आपको गार्डन्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसका लेआउट कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर इसमें इंक्लूड होती हैं फ्लोरिकल्चर में। स्टडी ऑफ वेरियस स्टाइल एंड फीचर्स ऑफ गार्डन्स एंड लैंडस्केपिंग। मतलब कि यहाँ पर आपको फॉर्मल गार्डन इनफॉर्मल गार्डन सारे गार्डन्स होते हैं वो आपको फ्लोरिकल्चर के अंदर आते हैं, है ना। इसी के साथ लैंडस्केपिंग मतलब किसी भी लैंड के कोई भी पार्ट को एक तरीके से क्या करना है, डिज़ाइन करना ही आपका क्या कहलाएगा, लैंडस्केपिंग। तो ये लैंडस्केपिंग भी एक तरीके से फ्लोरिकल्चर का ही पार्ट है ना। द वेरियस फील्ड ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन फ्लोरिकल्चर। मतलब कि इसमें पैसे कमाने का बहुत सारे आपके यहाँ पर बहुत सारे क्या है एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं किस किस में। जैसे आपका कट फ्लावर से आप कट फ्लावर प्रोडक्शन करके आप पैसा अर्न कर सकते हो। लूज फ्लावर प्रोडक्शन नर्सरी प्लांट सेल करके आप पैसा अर्न कर सकते हो, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, है ना। इसी के साथ पोटेड प्लांट्स आपका सीड इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ असेंशियल ऑयल। जो असेंशियल ऑयल जो यूज़ करते हैं वो भी एक तरीके से फ्लावर क्रॉप में ही से ही हमें मिलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कि ये बेसिक हो गया कि ये फ्लोरिकल्चर के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। और इसी के नीचे मैंने हिंदी में भी मेंशन किया हुआ है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे उसमें लिखा हुआ है ये, ठीक है। और इसके बाद हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। आपके जो मिड टर्म का जो एग्जाम है उसमें आपका डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या है। तो फ्लोरिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना। फ्लोरिकल्चर क्या है, एक हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। तो हॉर्टिकल्चर की ब्रांच कौन कौन सी है आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। हॉर्टिकल्चर की ब्रांच में आपकी क्या क्या आ जाएगी, आपकी एक पोमोलॉजी आ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड
पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी बोला जाता है। और इसी के अंदर आपका ओलेरीकल्चर आ जाता है। ओलेरीकल्चर में आपका मतलब क्या है, सब्जियों की खेती या की खेती को क्या बोलते हैं हम, ओलेरीकल्चर बोलते हैं। ऐसे ही जब हम फ्लावर की बात कर रहे हो तो फूलों की खेती को क्या बोलेंगे, फ्लावर की कल्टीवेशन क्या बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर। तो ये क्या है आपकी सभी, पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, है ना। तो ये उसकी ब्रांच हो गई, है ना। और हॉर्टिकल्चर किसके अंतर्गत आती है, आपकी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती हैं। तो वही लिखा हुआ है, फ्लोरिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है ना। दैट डील विद द कल्टीवेशन, इसमें हम किसकी बात करेंगे, फ्लोवर क्रॉप की कल्टीवेशन की बात करेंगे, प्रोसेसिंग की बात करेंगे, है ना। एंड मार्केटिंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट में अभी बता के आया था, सजावटी पौधे, जैसे आपका कैक्टी हो गया, कैक्टी मतलब कैक्टस टाइप में आपने देखे होंगे, है ना। और इसके साथ बैम्बूस हो गया इसमें आपका, है ना। और ऐसे इसमें लैंडस्केपिंग भी है ना। एंड द मेंटेनेंस ऑफ गार्डन सो दैट सराउंडिंग में अफेयर एसेट प्लीजेंट, मतलब कि अगर हिंदी में ऐसे हम देखें तो फ्लोरिकल्चर बागवानी का एक शाखा है, मतलब फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है जो सजावटी पौधे मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स की इसमें क्या की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है ना। एंड मार्केटिंग इसमें की जाती है। साथ ही बगीचों मतलब जो आपके गार्डन्स हैं उनका क्या किया जाता है, लैंडस्केपिंग मतलब कुछ सजावट की चीज़ें इसमें मेंशन है। और इसी के साथ इसका रख रखाव मतलब मेंटेनेंस, एंड इसका जिससे क्या होगा कि जो हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, अब मतलब जो आसपास जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमारे गार्डन में, वो चीज़ें उससे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सुंदर दिखाई दे, है ना। तो ये छोटी सी आपकी फ्लोरिकल्चर की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें इसका इकोनॉमी में क्या इसका महत्व है। इकोनॉमी मतलब आपका योगदान हमारी फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री का, फ्लोरिकल्चर क्रॉप का हमारे इंडिया में है, उसकी बात करें तो इन इंडिया 90% अंडर द ट्रेडिशनल फ्लावर दैट इज मोस्टली लूज फ्लावर, मतलब कि 90% हम किन्हें ग्रो करते हैं, जो लूज फ्लावर है। अब लूज फ्लावर और कट फ्लावर को हम आगे थोड़ा और समझेंगे। अभी आप एक चीज़ जान लीजिए कि जिन फ्लावर को एक तरीके से हम स्टॉक के साथ देते हैं, जैसे आपने रोज़ देखा होगा, है ना, जैसे ये रोज़ है ना, तो रोज़ में क्या लगा होता है, एक तरह से पेडंकल लगा होता है। क्या लगा होता है, पेडंकल, मतलब जिस एक तरीके से जो नीचे पकड़ने का जो भाग होता है जिससे हम पकड़ के देते हैं, जैसे ये है ना, ये रोज़ है आपका, तो रोज़ के ये आपका रोज़ हो गया। रोज़ के नीचे जो एक तरह से जैसे डंडी जिसे बोलते हैं, पेडंकल जिसे बोलते हैं, जिस फ्लावर में हम जिस फ्लावर की हार्वेस्टिंग अगर किसी पेडंकल के साथ करते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कट फ्लावर बोलते हैं। और जिसको हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मैरीगोल्ड, तो उसमें कोई पेडंकल, इतना लंबा पेडंकल नहीं देते हम, है ना, नहीं उसको हार्वेस्ट नहीं करते, तो उसको किस में रखेंगे, लूज फ्लावर में। और कट फ्लावर कैसे बोलेंगे, जिसमें स्टॉक हो, पेडंकल हो, उसको हम कट फ्लावर बोलते हैं। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि 90% जो अभी तक हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, लूज फ्लावर का कर रहे हैं, कट फ्लावर का नहीं कर रहे हैं, है ना। इन इंडिया 98.5% ऑफ फ्लावर ग्रो अंडर ओपन कल्टीवेशन। ओपन कल्टीवेशन मतलब कि खुले में खेती कर रहे हैं, है ना। ओनली 1.5% फ्लावर वेयर ग्रो अंडर ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के अंदर हम करेंगे तो कितनी तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर कल्टीवेशन, ग्रो अंडर कल्टीवेशन। और अगर हम नॉर्मल खेतों में करते हैं, खेतों में अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका ओपन कल्टीवेशन। तो मतलब 98% आपका किसी 98.5% आपका ओपन तरीके से कल्टीवेशन की जा रही है फ्लावर क्रॉप की। और 1.5% आपका फ्लावर क्रॉप को किसके अंदर ग्रो किया जा रहा है, आपको ग्रीन हाउस के अंदर आपको ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। इन इंडिया मोर देन 70% ऑफ द फ्लोरिकल्चरल एक्सपोर्ट फ्रॉम ड्राई फ्लावर्स, मतलब कि इसमें 70% आपका किसमें, ड्राई फ्लावर्स के रूप में इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, 70% से अधिक, है ना। इसके बाद देयर आर मोर देन 300 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इन इंडिया, मोर देन 50% ऑफ फ्लोरिकल्चर यूनिट लोकेटेड इन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जैसे कि अगर हम बात करें कि फ्लोरिकल्चर का सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो आपको फ्लोरिकल्चर क्रॉप है आपको कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु उधर की साइड आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, है ना। और इसके बाद हम बात करें लीडिंग ग्लोबल फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट मार्केट, इसमें आपसे एक ऑब्जेक्टिव में आपसे बन सकता है ये कि एक्सपोर्ट लीडिंग फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट मार्केट कहाँ पर है, तो नीदरलैंड सबसे मतलब एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करने में, है ना। 58% आपका एक तरीके से इसके कंट्रीब्यूशन है ना। तो नीदरलैंड का आप नेम विशेष याद रखें,
इसके बाद इंडिया कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट मार्केट, मतलब कि इंडिया की हम बात करें यहाँ पर पूरा, तो उसमें 0.6% कंट्रीब्यूशन है आपका, है ना। और इसमें इंडिया इज ए लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ जैस्मिन ऑयल इन द वर्ल्ड, जैस्मिन ऑयल का सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हमारा इंडिया, ठीक है। उसके बाद आपका इंडिया कंट्रीब्यूट ऑफ फॉर ग्लोबल फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट मार्केट नीदरलैंड, वही सेम है ये तो, है ना। उसके बाद टॉप रैंक कट फ्लावर में, मतलब कि अगर हम कट फ्लावर की बात करें तो जिसमें रोज़ है, आपका ट्यूलिप है और क्राइसेंथेमम है, तो इसमें मतलब कि टॉप रैंक है हमारे इंडिया की, है ना। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्लावर आफ्टर चाइना, मतलब कि आपका चाइना है वो आपका फ्लावर क्रॉप या फ्लावर कल्टीवेशन में आपका फर्स्ट है, प्रोडक्शन में फर्स्ट है, और सेकंड पे हमारा कौन है, इंडिया। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और ये आपको क्या हो गया, एक तरीके से हमें ये समझ में आ गया कि फ्लोरिकल्चर की स्थिति क्या है हमारे देश में, हमारे भारत में और वर्ल्ड में, है ना। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जैसे नीदरलैंड का है, जैसे लीडिंग प्रोड्यूसर में अगर आपसे पूछे तो आपको एक्सपोर्ट मार्केट का पूछे तो आपका नीदरलैंड है। इंडिया आपका कौन से नंबर पे आता है फ्लोरिकल्चर में, तो आपका सेकंड पे आता है, फर्स्ट पे आपका चाइना आता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, है ना। रोज़ का 70% कंट्रीब्यूशन, मतलब रोज़ हमारे यहाँ मेनली ज़्यादा ग्रो किया जाता है। इसमें रोज़ कंट्रीब्यूट 70% ऑफ टोटल कट फ्लावर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हम देखें तो रोज़ को सबसे ज़्यादा एक तरीके से क्या यूज़ किया जाता है, यह है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हमारा रोज़ का ही किया जाता है ना। उसके बाद हम बात करें लीडिंग कट फ्लावर प्रोड्यूसिंग स्टेट में, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आपका कट फ्लावर प्रोडक्शन में आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है 27%। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान रखें, है ना। इसके बाद लीडिंग लूज फ्लावर प्रोडक्शन स्टेट में आपका तमिलनाडु है, तो है ना। तो दो चीज़ विशेष ध्यान रखें, क्या कि कट फ्लावर की बात करें लीडिंग प्रोडक्शन में तो आपका पश्चिम बंगाल है, और वहीं आपकी लूज फ्लावर की बात करें तो आपका तमिलनाडु है ना। हाईएस्ट लूज फ्लावर प्रोडक्टिविटी बिहार, प्रोडक्टिविटी किसकी है, बिहार की है, किसकी, लूज फ्लावर में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन का, है ना। प्रोडक्टिविटी किसका रहेगा, आपका पर यूनिट एरिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, है ना। तो प्रोडक्टिविटी आपकी लूज फ्लावर में बिहार है, और अगर वही हम बात करें किसकी, प्रोडक्शन की, तो आपका तमिलनाडु है, ठीक है। और उसके बाद हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल में ड्राई फ्लावर एक्सपोर्ट में 71%, जैसे ड्राई फ्लावर मतलब फूलों को सुखा के भी एक तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ड्राई फ्लावर में सबसे ज़्यादा हम परसेंट में, क्योंकि अगर आप खुद इस चीज़ का थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि अगर हम नॉर्मल फ्लावर को अगर यहाँ से हम विदेश भेजेंगे तो आप भी जानते हो कि कितना समय लगेगा कहीं भेजने के लिए। तो इसमें और दूसरी बात यह है कि सब चीज़ मतलब कि ड्राई फ्लावर होते हैं उनको क्या हो जाता है कि उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसको कम मतलब एरिया में रख के हम उसको भेज सकते हैं। तो इसमें हम मेनली जो हम फ्लावर का एक्सपोर्ट करते हैं वो कौन से फ्लावर का करते हैं, आपका जो एक तरीके से कैसे फ्लावर है, जो आपको ड्राई फ्लावर है उनको हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें पोटेंशियल भी है ना। फ्रेश कट फ्लावर को 18% आपका एक्सपोर्ट किया जाता है, ऑर्नामेंट प्लांट को 9% एंड फ्रेश बल्ब एंड फोलिएज को 1%। तो मेनली इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको एक्सपोर्ट पोटेंशियल में अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो ड्राई फ्लावर को सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डिमांड ऑफ ड्राई फ्लावर इन इंक्रीज 8 to 10% पर एनम, मतलब कि ड्राई फ्लावर की जो एक तरीके से डिमांड है वो 8 से 10% पर एनम पर ईयर आपकी बढ़ रही है ना। तो इसमें भी बहुत आपका स्कोप है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लीडिंग ड्राई फ्लावर एक्सपोर्टर इन इंडिया, मतलब कि ड्राई फ्लावर को एक्सपोर्ट करने वाली भारत की जो एक तरीके से कंपनी है, जिस कंपनी का नेम याद रखना, रमेश फ्लावर प्राइवेट लिमिटेड। 40% ड्राई फ्लावर इंडिया के एक्सपोर्ट करती है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखना, रमेश फ्लावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आपका नेम है, ठीक है। लीडिंग फ्लावर सीड प्रोडक्शन इन इंडिया, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा में आपका क्या होता है, फ्लावर सीड प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है, जो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, जो टिक लगाए हुए हैं उस पर आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ चीज़ें इसमें डाली हुई हैं, इसमें कुछ चीज़ मेंशन भी की हुई हैं मैंने, जैसे आप ये फर्स्ट नंबर पर देख रहे हो पोटेड प्लांट हम किन्हें बोल रहे हैं, जिसे हम किसी टेबल पर रखने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, पोटेड प्लांट। इस टाइप से उसका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहता है, आप ये देख सकते हो स्ट्रक्चर, है ना। उसके बाद हम सेकंड नंबर पर बात करें तो ये आपका एक तरीके से यहाँ पर कट फ्लावर की कुछ गलत हो गया है। कट फ्लावर किसे बोलेंगे हम, जो फ्लावर को एक तरीके से, ये आपका फ्लावर किसका हो गया, एक तरीके से ये आपका रोज़ का फ्लावर हो गया, है ना। तो रोज़ फ्लावर, कट फ्लावर जिसके अंदर स्टॉक के साथ हम
स्टॉक के साथ हम जब हार्वेस्ट करते हैं तो उसको कट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्राई फ्लावर में हम इस टाइप से एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, और हम ड्राई फ्लावर का इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हेजिंग हेजिंग प्लांट कौन से होते हैं, जिन्हें आपने देखा होगा, जो आपकी बालकनी होती है उसमें लटके हुए होते हैं, उनको हम हेजिंग प्लांट बोलते हैं। तो ये मैंने आपको इस समझ सको इसलिए ये डायग्राम डाला हुआ है यहाँ पर, है ना। उसके बाद हम बात करें इम्पोर्टेंस की, मेन जो आपसे पूछा जाएगा आपके जो एग्ज़ाम है उसमें, तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्लोरिकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल कंपोनेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, बीइंग इम्पोर्टेंट फ्रॉम एशियाटिक सोशल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यूज। द इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल फ्लोरिकल्चर एज फॉलोअर्स, मतलब कि एक फ्लोरिकल्चर का बहुत हॉर्टिकल्चर में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है ना। और इसके साथ में इसमें उसी के साथ किस का एक तरीके एशियाटिक वैल्यू, मतलब सौंदर्य के लिए भी, मतलब कि सजावट के लिए भी फ्लोरिकल्चर का बहुत महत्व है। सोशल रूप से भी, इकोनॉमिक पॉइंट व्यू से भी, मतलब एक तरीके से सारी चीज़ों के बेस पे हम बोल सकते हैं कि फ्लोरिकल्चर का बहुत एक तरीके से महत्व है। और उसमें हम पॉइंट वाइज बात करें तो सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर। कट फ्लावर किसे बोल रहे हैं? कट फ्लावर आर हार्वेस्ट विथ स्टॉक। स्टॉक मतलब कि ये जो पार्ट होता है, ये वाला, ये जो जिसे डंडी आप बोलते हो, इसको बोलते हैं स्टॉक। ये लिखा हुआ है, तो इस जिसमें स्टॉक के साथ हम हार्वेस्ट करेंगे उसे हम कट फ्लावर बोलेंगे, ये है ना। और अगर आपको इस टाइप से हार्वेस्ट करते हैं, मतलब यहाँ से हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो इसको हम लूज फ्लावर जब बोलेंगे। तो कट फ्लावर में हम किसे बोलेंगे? कट फ्लावर आर हार्वेस्ट विथ स्टॉक स्पेशली फॉर अरेंजमेंट इन वेरियस इंपोर्टेंस। कट फ्लावर क्रॉप आर रोज, मतलब आप कट फ्लावर में क्या क्या एग्जांपल हैं आपका रोज है, कार्नेशन है, क्राइसेंथेमम है, ऑर्चिड है, झरबेरा है, लिली है, ग्लेडियोलस है, ट्यूलिप है ना। और ये मेनली आपके जो मेजर जो क्रॉप हैं वो यही हैं सभी। कौन कौन सी? रोज, कार्नेशन, क्राइसेंथेमम, ऑर्चिड, झरबेरा, लिली, ग्लेडियोलस, है ना। फिर और भी है, बर्ड ऑफ पैराडाइज है, हेलिकोना है, एनीमोन है ना, तो ट्यूलिप है। तो आप इनको एग्जाम्पल में जब भी आप डेफिनेशन लिखें, इंपोर्टेंस लिखें, तो आप इनको मेंशन करना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर हम किन्हें बोल रहे हैं? जिन्हें स्टॉक के साथ हार्वेस्ट करते हैं उन्हें कट फ्लावर बोलते हैं। और इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? रोज हो सकता है, कार्नेशन हो सकता है, क्राइसेंथेमम होता है, ऑर्चिड होता है, झरबेरा होता है। तो बहुत सारे जो फ्लावर हैं उनको हम कट फ्लावर में रखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट आपका पॉइंट हो गया। आप इम्पोर्टेंस आप पहले हेडिंग डालोगे, फिर उसमें इम्पोर्टेंस में आपको फर्स्ट नंबर पर प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर, है ना। फिर उसके बाद हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ लूज फ्लावर। लूज फ्लावर अभी मैं बता के आया हूँ, फिर एक बार और रिपीट करता हूँ आपके लिए कि जैसे आप ये देख सकते हो कि कौन सा फ्लावर है आपका मैरीगोल्ड का। तो आपने देख रहे होगे इसमें किसी भी प्रकार का स्टॉक नहीं है, मतलब डंडी के साथ इसको हम हार्वेस्ट नहीं करते। जिन्हें हम डंडी के साथ या स्टॉक के साथ हार्वेस्ट नहीं करते उन्हें हम लूज फ्लावर कहते हैं। तो लूज फ्लावर आर द प्लकेड फ्रॉम प्लांट्स जस्ट बिलो द कैलेक्स, मतलब कि कैलेक्स वाला पार्ट कौन सा होता है? आप एक बार फ्लावर का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, स्ट्रक्चर पे ध्यान मत देना, है ना ज़्यादा। ये वाले जो पार्ट है यहाँ आपने देखे होंगे, ये आपके क्या होते हैं? एक तरीके से ये वाले जो पार्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं कैलेक्स। क्या बोलते हैं? कैलेक्स। मतलब जब हम कैलेक्स के पास से ही अगर हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? लूज फ्लावर बोलते हैं। दिस डू नॉट हैव अटैच स्टॉक, इसमें स्टॉक नहीं होगा, है ना। इसमें लूज फ्लावर कंपेयर रोज को भी कम इसमें रखा गया है, किसमें? लूज फ्लावर में। क्यों? क्योंकि जो एक तरीके से जो आप इससे पहले अभी आपने देखा हुआ था, वो फ्लावर में जो स्टॉक था उसको हम बोलते हैं कौन सा? हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड वाले जो रोज होते हैं उनको हम कट फ्लावर के रूप में रखते हैं। जो एक तरीके से देसी गुलाब होते हैं, जो आपने नॉर्मल देखे होंगे लगे हो रहते हैं घर में, वो कैसे होते हैं? एक तरीके से वो उनको हार्वेस्ट हम कैसे करते हैं? उस स्टॉक के साथ नहीं करते, क्योंकि स्टॉक उनका बहुत पतला होता है। इसलिए क्या होगा कि उन्हें हम कैलेक्स के जस्ट नीचे से ही हम उसको तोड़ लेते हैं, इसलिए उन्हें कौन सा फ्लावर बोलते हैं? हम लूज फ्लावर बोलते हैं। तो रोज को हम किस में रखेंगे? आपका लूज में भी रखेंगे और कट फ्लावर में भी रखेंगे, क्योंकि हम दोनों तरह से उसको हार्वेस्ट करते हैं या प्लक करते हैं, है ना। उसमें आपका क्राइसेंथेमम भी है, आपका मैरीगोल्ड है, जैस्मिन है, ट्यूबरोस है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। वही आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है ना।
उसके बाद थर्ड आपका पॉइंट है आपका प्रोडक्शन ऑफ कट ग्रीन्स। कट ग्रीन्स क्या होती हैं, जैसे आपने बुकेट्स देखे होंगे, मतलब गुलदस्ते, है ना, गुलदस्ते के जस्ट पीछे ये देखिए इमेज मैंने लगाया हुआ है, इसमें जो पीछे पीछे ये पत्तियां टाइप जो दिख रही हैं, ये पत्तियां दिखाई दे रही होंगी आपको, तो इन पत्तियों को किसी भी गुलदस्ते के जस्ट पीछे लगाया जाता है ना, सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, तो इनको ही क्या बोलते हैं हम, कट ग्रीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कट ग्रीन और कट फॉलिएज बोलते हैं, है ना। इसमें क्या हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं और किसी का स्टेम्स हो सकते हैं। आर अट्रैक्टिव इन फॉर्म, मतलब कि उनको अट्रैक्टिव दिखने के लिए, है ना, तो एंड कलर एंड द फ्रेशनेस के लिए दे आर दीज आर लॉन्ग लास्टिक एंड इन ग्रेटेड डिमांड इन फ्लोरिकल्चर ट्रेड। सम ऑफ द कट फॉलिएज इन द डिमांड एज एस्पेरेगस, फर्न्स, थूजा, साइप्रस ग्रास, है ना। मतलब कि जो आपने ये भी देखा होगा, जैसे हम क्या बोलते हैं, थूजा बोलते हैं, है ना, साइप्रस ग्रास। तो इनको क्या करते हैं हम, जो आपका बुकेट्स होता है, जो गुलदस्ता होता है, उसके जस्ट पीछे लगाते हैं। तो कट ग्रीन्स का यूज़ कहाँ लगा क्या करते हैं हम, गुलदस्ते के जस्ट पीछे लगाने में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल में आप इनको मेंशन करना है आपको, एस्पेरेगस लगा सकते हो, फर्न्स लगा सकते हो, थूजा लगा सकते हो, साइप्रस लगा सकते हो। तो ये आपके एग्जांपल हो गए प्रोडक्शन ऑफ कट ग्रीन्स के, ठीक है। इसके बाद हम बात करें पोटेड प्लांट। पोटेड प्लांट मैंने आपको बताया था कि जो हम क्या करते हैं, पोटेड प्लांट्स क्या होता है, दीज आर द कंसिडरेबल कमर्शियल इंपोर्टेंस ऑफ इंस्टेंट गार्डनिंग एंड इंडोर। इंडोर मतलब जब हम अंदर सजावट की बात करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा, एक तरीके से इंडोर प्लांट के, इंडोर डेकोरेशन के अंदर आएगा। इंडोर मतलब कोई भी चीज़ का अगर सजावट का काम अगर हम किसी घर के अंदर या किसी चीज़ के करते हैं तो उसको हम इंडोर प्लांट के अंदर रखेंगे, है ना। और जो प्लांटों का उपयोग हम घर के बाहर सजावट के लिए करते हैं उन्हें हम आउटडोर डेकोरेशन के लिए रखते हैं, ठीक है, आउटडोर के लिए माना जाता है उनको, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ पोटेड प्लांट्स में क्या हो सकता है, आपका एग्लेनिमा हो सकता है, एलारिया हो सकता है, क्लोरोफाइटम हो सकता है, क्रोटोन हो सकता है ना। इसमें आप मेनली मनी प्लांट आपने जो आपने पढ़ा होगा, भले ही आप एक से दो एग्जाम्पल लिखो आपको, लेकिन एग्जाम्पल आपको वहां पर मेंशन करना है, ठीक है। है ना। उसके बाद आपका कैक्टी प्लांट भी आपने देखे होंगे। कैक्टी मतलब जो कैक्टस टाइप प्लांट होते हैं उन्हें भी हम क्या करते हैं, इंडोर प्लांट में यूज़ करते हैं, है ना। और इसी के साथ आपने और भी प्लांट देखे होंगे, वो बहुत से प्लांट जो हम मतलब घर के अंदर यूज़ करते हैं उन्हें हम इंडोर प्लांट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करें फ्लावर सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल में, जैसे क्या क्या मतलब देयर इज ए लॉट ऑफ डिमांड फॉर गुड क्वालिटी फ्लावर सीड। मतलब कि अगर हमें फ्लावर का प्रोडक्शन करना है तो सीड सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। स्पेशली एनुअल ऑर्नामेंटल एंड ऑर्नामेंटल प्लांटिंग मटेरियल, मतलब इंपॉर्टेंस मतलब इसका महत्व ये है कि हम फ्लावर सीड एवं प्लांटिंग मटेरियल सेल करके भी पैसे अर्न कर सकते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि हम फ्लावर का सीड भी को भी सेल कर सकते हैं, इसी के साथ प्लांटिंग मटेरियल होता है, जैसे बल्बस प्लांट होते हैं, जैसे आपका ग्लेड्यूलस है, ट्यूबुलोस है, तो इनके क्या जो बल्ब होते हैं, जैसे प्याज का बल्ब होता है ना, प्याज या ओनियन का बल्ब होता है, उसी टाइप से इनके भी बल्ब होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, सेल करके भी हम पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इसका महत्व है कि हम, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नर्सरी की, तो नर्सरी में भी आपका फ्लोरिकल्चर का बहुत महत्व है। क्या क्या हमका नर्सरी में हम क्या क्या चीज़ सेल कर सकते हैं, या नर्सरी आप ओपन कर सकते हो, है ना। तो नर्सरी में क्या क्या आपका, नर्सरी आर मीन्स ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड सप्लाइंग प्लांट्स एंड प्लांटिंग मटेरियल। आप प्लांटिंग मटेरियल को सेल कर सकते हो, है ना, प्लांट बना सकते हो। इट इज इंक्लूड नर्सरी सीडलिंग एंड प्रिपेयर प्लांट ऑफ ट्री, श्रब, क्लाइंबर्स, एनुअल सीडलिंग, पेरनियल्स, आपका फॉलेज प्लांट, बल्बल प्लांट्स, कैक्टी प्लांट्स, अदर सकुलेंट प्लांट्स, पाम प्लांट्स, प्लांट फॉर इंडोर डेकोरेशन, ग्रासेस, सीड्स, बल्ब्स, ईटीसी। मतलब कि आप इतने सारे टाइप के प्लांटों को क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो और उन्हें सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लोन में भी इसका इंपॉर्टेंस है। लोन में क्या से, जैसे आप क्या कर सकते हो कि loan is made of various purpose and for providing clean air and element environment, मतलब क्लीन हवा के लिए हमारे जो loans हैं वो हमारे गार्डन्स में लगाए जाते हैं। it has aesthetic and recreational value, it is believable that loans improve the value of property by 15 to 20% improve curb appeal। मतलब कि लोन का क्या कर सकते हैं हम, गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और इससे हम फ्रेश एयर भी मिलेगी और इसी के साथ हमें क्या तरीके से रिलैक्स करने के लिए भी हम लोन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये भी इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व है ना। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम का प्रोडक्शन भी, जैसे आपने
जैसे आपको जिस भी फ्लावर की अगर आज परफ्यूम आपको चाहिए वो आज आपके लिए अवेलेबल है, तो उसके लिए जो एरोमा होता है, जो खुशबू होती है, वो कहाँ से आती है, उन फ्लावर से ही आती है। तो हम परफ्यूम को प्रोडक्शन करके भी एक तरीके से अपना इम्पोर्टेंस, उसका महत्व रख सकते हैं अपने लाइफ में। द डिमांड फॉर नेचुरल फ्लोरा एक्सटेंशन लाइक परफ्यूम फ्रॉम फ्लावर्स इज द इंक्रीजिंग बाय द डे बाय डे, मतलब कि जो परफ्यूम का एक तरीके से हम बोले तो दिन पर दिन आपका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है ना, इसको बढ़ता जा रहा है। सम फ्लावर सच एज द रोज का आपका रोज वाटर बनाते हैं, रोज का परफ्यूम भी आता है ना। जैस्मिन हो गया, आपका जैस्मिन का ऑयल आप यूज़ करते होंगे ना, है ना। उसका ट्यूबरोज है ना, ट्यूबरोज का यूज़ भी किस में हम करते हैं, हम एसेंशियल ऑयल को एक तरीके से एक्सट्रैक्ट करने में हम यूज़ करते हैं, है ना। और विच आर द बेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम। और अत्तर, अत्तर आपने लगाया, वो छोटी सी डिब्बी में एक अत्तर आता है, वो भी इसी से बनाया जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंस, इतना महत्व है हमारे फ्लोरिकल्चर का, ठीक है। इसके बाद ड्राई फ्लावर में अभी मैं आपको बताया कि आया ये कैसे कि जैसे ड्राई फ्लावर को क्या कर सकते हैं कि कोई फ्लावर है, जैसे हमें आज यूज़ करना है, तो क्या करेंगे, उसको ड्राई करके रख लेंगे और आज फिर से उसको एक तरीके से किसी पानी के अंदर डाल के या किसी भी प्रकार से यूज़ करके उसको आज हम फिर से एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राई फ्लावर में भी आपका एक तरीके से इंपॉर्टेंस है। सिंस फ्रेश कट फ्लावर एंड कट फॉलेज आर द कंपेरेटिवली शॉर्ट लिव एंड हैव लिमिटेड अवेलेबल पीरियड, ड्राई फ्लावर्स आर टेक्निकली यूज। इसमें क्या हो सकता है, जैसे अभी फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, उनको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते क्योंकि ख़राब हो जाते हैं, तो क्यों ना हम उनको ड्राई करके लंबे समय तक उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ कलर पिगमेंट, जैसे चाहिए तो आपको अगर नेचुरल कलर चाहिए तो बहुत से फ्लावर होते हैं, जैसे आपका मैरीगोल्ड होता है, मैरीगोल्ड से भी आपका कलर को एक तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कलर पिगमेंट में क्या क्या आएगा, आपका फ्लावर आर यूज टू एक्सट्रैक्ट नेचुरल पिगमेंट। कैरोटीनॉइड में आपका किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आपका जो आपका मैरीगोल्ड होता है उससे आपका कैरोटीनॉइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द फ्लावर आर यूज्ड कमर्शियल एंड फार्मास्यूटिकल्स फ्रूट्स सप्लीमेंट एंड एनिमल फीड एडिटिव एंड फूड कलरेंट, मतलब कि इसको हम फार्मास्यूटिकल्स में, फूड में हमें कलर मिलाना है तो हम इससे कलर को क्या कर सकते हैं, निकाल के हम इसमें फूड में, मतलब खाने में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पॉलिनेशन फ्री एनवायरनमेंट भी हमें के लिए भी, अगर हम कोई भी प्लांट का यूज़ करेंगे, अगर हमारे जो घर के अंदर या घर के बगीचे में अगर हम प्लांट रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। वही आपको यहाँ मेंशन है, आपको और ऑर्नामेंट प्लांट हेल्प द इम्प्रूव द एनवायरनमेंट स्टिल एंड हेल्थ वाइज सम ट्री हैव बीन फाउंड बी यूजफुल इन प्रिवेंटिंग एयर द नोज पॉल्यूशन। ये चीज़ें नॉइज पॉल्यूशन वगैरह को रोकेगा, यही चीज़ें आपको, ये हमारा इंपॉर्टेंस है किसका, फ्लोरिकल्चर का, ठीक है। तो एस्थेटिक वैल्यू ऑफ फ्लोरिकल्चर मतलब कि सुंदरता के लिए भी, मतलब कि अगर हमें हमारे बगीचे को सुंदर बनाना है तो आपको फ्लोरिकल्चर क्रॉप को ग्रो करना ही है। वही लिखा हुआ है, एस्थेटिक वैल्यू में भी डिफाइन एज द थ्योरी ऑफ द लेवल ऑफ ब्यूटी ऑफ सर्टेन नेचुरल रिसोर्स फ्लावर्स सिम्बोलिज्म पेशन, मतलब कि इसमें आपका बहुत से फ्लावर्स जैसे आप सिंबल ऑफ लव किसे बोलते हैं, हम रोज़ को बोलते हैं, ऐसे ही आपका प्योरिटी के लिए होते हैं, पेशेंस के लिए, ब्यूटी के लिए होते हैं, बहुत सारे मतलब फ्लावर के एक तरीके से सिंबल होते हैं जिसे हम लगाएंगे तो वो अगर हमारे गार्डन में ये होंगे तो उससे देख के भी लोग एक तरीके से अच्छा फील करेंगे और अपन भी अच्छा फील करेंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है ना यहाँ पर। तो ये आपके इंपॉर्टेंस हो गए, 12 इंपॉर्टेंस हो गए आपके। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन कर देना, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका स्कोप की बात करें तो इंपोर्टेंस में आपने चीज़ देखी किसमें कैसे, प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर हो गया, प्रोडक्शन ऑफ लूज फ्लावर हो गया, परफ्यूम इंडस्ट्री में हो गया, आपका कलर एक्सटेंशन में हो गया, नर्सरी में हो गया, लॉन में हो गया। तो ये क्या हो गया, ये आप सारे इंपोर्टेंस हो गए आपके। अब हम बात करेंगे किसकी, स्कोप के बारे में। तो ड्यू टू द चेंजिंग लाइफ स्टाइल इंक्रीजिंग Due to the changing lifestyle and increasing in the per capita income, the demand of floriculture has well gone up sustainability. At present, it have been become one of the profit market trade owing the constant rise the demand of flower and product। मतलब कि इसका स्कोप क्या है, मतलब कि इसमें जो प्रोडक्ट हैं फ्लोरिकल्चर को, उनका दिन पर दिन स्कोप वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो डिमांड अगर बढ़ती है तो डिमांड के साथ ही क्या बढ़ेगा, उसका स्कोप भी बढ़ेगा, उसकी मांग ज़्यादा होगी। तो कल भविष्य में हम अगर
अगर इन्हीं चीज़ पर वर्क कर रहे हैं तो हम इसका अच्छा से अच्छा एक तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा हम प्रोडक्शन करके हम पैसा अर्न कर सकते हैं। इसमें मतलब फ्यूचर के लिए स्कोप है। उसके बाद हम बात करें फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया आर प्रीमियरली डोमिनेंट फॉर बाय फ्रेश कट फ्लावर एंड ड्राई फ्लावर। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट में क्या कर सकते हैं कि आपका जो ड्राई फ्लावर है कट फ्लावर है उनको एक्सपोर्ट करके भी हम क्या करते हैं रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्कोप हो गया। उसके बाद द वेरियस फील्ड ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन फ्लोरिकल्चर इंक्लूड कट फ्लावर प्रोडक्शन, लूज फ्लावर प्रोडक्शन, है ना, नर्सरी, पोटेड प्लांट, सीड इंडस्ट्री और आपका एक्सटेंशन ऑफ एसेंशियल ऑयल, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। मतलब इन चीज़ों को से भी हम क्या करते हैं रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें भी रेवेन्यू जनरेट कर किस किस के माध्यम से, कट फ्लावर के माध्यम से, लूज फ्लावर के माध्यम से और आपका सीड इंडस्ट्री, एसेंशियल ऑयल, इन सभी के माध्यम से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ लूज फ्लावर इज द हाईएस्ट इन तमिलनाडु। मैं अभी बता के आया था आपको कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो आपका लूज फ्लावर है उसका यूज किया जाता है, सॉरी प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन बाय कर्नाटक एंड ठीक है, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश में भी इसका। वेयर द प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर इज द हाईएस्ट इन वेस्ट बंगाल। मतलब कि कट फ्लावर का सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में मतलब प्रोडक्शन किया जाता है। और इसी के बाद हम बात करें किसका, लूज फ्लावर में, तो लूज फ्लावर में आपका तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आपका सेवरल सीड कंपनीज हैव एस्टैब्लिश प्रोडक्शन यूनिट इन मेजर प्रोडक्शन ग्रोइंग स्टेट इन मीट डिमांड ऑफ फ्लावर सीड। मतलब कि अगर आप फ्लावर सीड का भी फ्लावर सीड की जो इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत स्कोप है। कैसे मतलब कि बहुत सारी जो सीड कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं कि जो फ्लावर ग्रोइंग जो स्टेट है उनमें क्या कर सकते, उन्हें क्या होता है डिमांड होती है किसकी, सीड की। अगर हम उनकी सीड अगर हम प्रोड्यूस करें तो उनकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं और इसमें भी आपको बहुत स्कोप है। इसके बाद सीजनल फ्लावर सीड प्रोडक्शन इज एस्टैब्लिश बिजनेस एट पंजाब एंड कर्नाटक। मतलब कि सीजनल फ्लावर का सीड प्रोडक्शन करके भी आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो। जैसे पंजाब में आपका सीड प्रोडक्शन होता है ना। द डिमांड ऑफ फ्लोरिकल्चर प्लांट दे आर प्रोड्यूस सच एज द बुकेट्स में आपका गार्लैंड्स, वैनी क्या होता है, साउथ की जो फीमेल होती हैं वो एक तरीके से अपने बालों में क्या गजरा रहता है उसी टाइप से लगाती हैं, उसे हम वैनी के नाम से जानते हैं। एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इंक्रीज बाय डे। मतलब कि क्या हो रहा है कि दिन ब दिन इनकी क्या मांग बढ़ती जा रही है, तो ये भी स्कोप में आएगा, है ना। इसके बाद आप बात करें अपॉर्चुनिटी फॉर फ्लोरिकल्चर आर इंक्रीजिंग ड्यू द वेरियस यूज ऑफ फ्लावर्स। मतलब कि अपॉर्चुनिटी किस किस में हो रही है, मतलब कि एक तरीके से फ्लावर का यूज़ हम एस्थेटिक में कर सकते हैं, प्रेयर्स में, फेस्टिवल्स में एंड है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यूज़ कर रहे हैं फ्लावर का। तो आज फ्लावर की डिमांड बढ़ रही है, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका स्कोप भी बढ़ेगा। उसके बाद द अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइड एग्रो क्लाइमेट कंडीशन इज द कंट्री इनेबल्स टू ग्रो ऑल फ्लावर इन वन सीजन इन अदर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल एज वेल अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूडिंग रूरल यूथ और वुमेन। मतलब कि जो मतलब वुमेन है या एक तरीके से मैन है, वो जो स्किल्ड है उनके लिए भी यहाँ पर वर्क आप कर सकते हैं आप। और इसी के साथ जो अगर आप मतलब अनस्किल्ड है, आप सीखे नहीं ह्यूमन रिसोर्स, उनके लिए भी मतलब यहाँ पर एक तरीके से रोजगार का साधन है आपका फ्लोरिकल्चर में। प्रोडक्ट एंड हाई टेक कल्टिवेशन फॉर कट फ्लावर हैज़ ये ग्रेट फ्यूचर। मतलब आपका प्रोडक्ट कल्टिवेशन मतलब कि एक तरीके से जो आपके ग्रीन हाउस होते हैं, पॉली हाउस होते हैं, उनमें भी आपका हाईटेक अगर आप कल्टीवेशन करते हो, जैसे आपका ऑर्चिड हो गया, है ना, और इनका अगर आप प्रोडक्शन करके भी आप बहुत यहाँ पर आपको बहुत स्कोप है, ग्रेट फ्यूचर है इसमें। तो ये आपका मैंने बहुत जल्दी समझाने की आपको कोशिश की क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है इस वजह से। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप बोल सकते हैं। धन्यवाद।